लोगों ने इतने ताने दिए उसको, इतने ताने दिए, एक दिन उस लड़की ने हार मान ली और नींद की गोलियां खा के खुदकुशी करी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ, बड़ा अफसोस है मुझे उस लड़की का, लेकिन एक तरह से अच्छा ही है। एक दफा में नींद की गोलियां खा के मर गई। रोज रोज मरने से तो अच्छा इंसान एक दफा में मर जाए। अरे मुझे याद आया, खाला वैसे भी गुस्से में मुझे बुला रही थी, मैं चलती हूँ। हमें नहीं करनी शादी। तुम इस नापाक लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहती हो। कोई पहला दाग कोई कम था जब तुम लोगों ने मंगनी टूटने का दाग भी इसके दामन पर लगा दिया है। बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर सबीन का मुझे गला दबाकर भी मारना पड़ता तो ये कड़वा घूंट भी मैं पी लेती। मैंने कहा था ना, बैड लग है आपकी। मुस्तफा सबीन से और सबीन मुस्तफा से मोहब्बत करती है। वो मुस्तफा क्या किसी और से भी मोहब्बत कैसे कर सकती है? उसे शाहजहान के पास आना होगा, मेरे पास। सबीन, सबीन, 8 बज रहे, टाइम देखो। आज चाचा जी ने नाश्ता भी हमारे पास किया है। सबीन, सबीन, सबीन। सबीन, 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 सबीन। चाचा जी, बेटे मेरी गाड़ी वर्कशॉप पे है, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ दे। चाचा जान कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी और इज्जत की बात है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही तो हूँ। आपकी रहनुमाई की वजह से तो इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। अरे बेटे तुमने खुद इतना काम किया है, अब काम के बगैर तुम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते? थैंक यू चाचा। चाचा जी, वो सबीन। क्या हुआ सबीन को? मुझे लग रहा है नींद की गोलियां खा ली हैं। क्या? क्या? सबीन, 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 सबीन क्या हुआ है? सबीन, सबीन, सबीन। मेरे ख्याल में इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। गोलियां दिखाओ मुझे। ये चाचा जान सोबिया ठीक कह रही है, हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चाचा जान इसे उठाएं प्लीज। चाचा जान डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सबीन अब खतरे से बाहर है, बस कुछ दिन उसको यहाँ रखना पड़ेगा। सबीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई साहब कैसी है सबीना? वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर्स ने भी बताया। इसी बात का तो दुख है, उसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा था कुछ हो जाता, एक बार ही हमारी जान छूट जाती। मैं एक नजर सबीन को देख के आता हूँ।
इस तरह की हरकत करते हुए सबीन को सोचना चाहिए था। लोग क्या कहेंगे, क्यों खाई उसने नींद की गोली? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? ये अस्पताल है, यहाँ पे तो कम से कम ख्याल करें। तुम तो उसी की तरफदारी करोगे। उसने बड़ा हमारी इज्जत का ख्याल किया। बीच चौराहे इज्जत नीलाम करने चली है हमारी। क्या नफीसा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सबीन ने नींद की गोलियां खाकर खुदकशी करने की कोशिश की है। पता नहीं इस लड़की की किस्मत में क्या लिखा है। पैदा होते ही मां मर गई, फिर उस खराफा का दूध पीकर बड़ी हुई। बाप को यूं इसने सरेआम बदनाम करना शुरू कर दिया है। ठीक कह रही हैं आप। दूध का कुछ ना कुछ तो असर होगा। इज्जत और नाम की परवाह तो इज्जतदार लोगों को होती है। मैं तो सफदर भाई का सोच रही हूँ, किस कदर मजबूर और लाचार होंगे इस वक्त। खैर, मैं शाहजैन को फोन करती हूँ और आती हूँ। खुदा हाफिज। क्या करके बैठ गई ये लड़की। इसके इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो मुस्तफा। कैसे हो सकता हूँ? तो भैया मैं तो उसे दुखों से दूर लेके जाना चाहता हूँ। कब? जब वो अपनी जान ले लेगी। यहाँ बहुत दुश्मन है तुम दोनों की मोहब्बत की। अब खाला जान को ही देख लो, वो तुम्हारी और मेरी शादी कराना चाहती है। कई बार वो मुझे बातों बातों में समझा चुकी हैं कि मैं तुम्हें अपनी तरफ माइल करूं। क्या? अम्मी, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? वाह मुस्तफा, मैं तो तुम दोनों की अपनी हूँ। कितने आराम से तुमने मुझे तित्कार दिया। नहीं सोबिया, मेरा मतलब ये नहीं था। मोहब्बत मैं सबीन से करता। अगर मैं सबीन से मोहब्बत ना करता तो तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुमसे शादी कर लेता। जैसे मैं तुमसे शादी कर लेती। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। देखो इसको, आंखें बंद हैं उसकी, सो रही है ऐसे कि जैसे सोते हुए भी सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखती है। बेहतर ये है कि तुम चाचा जान से बात करो। नफीसा, अब कैसी है सबीन? बच गई है। ये सफ्तर नजर नहीं आ रहा। किस कदर परेशान होगा मेरा भाई। आपको अपने भाई की फिक्र पड़ी हुई है और मैं यहाँ अपना बेटा हार चुकी हूँ इस लड़की के पीछे। क्या मतलब? मेरे मुस्तफा को अपने बस में कर लिया इस लड़की ने। आप खुद ही देखिए, मैं अभी तक इस उम्र में भी चादर लिए बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। और ये लड़की सुबह उठती है, बाल खोलती है, तैयार होती है, सुर्खी पाउडर लगाती है, मुस्तफा के सामने बैठ जाती है। कैसी बातें कर लो नफीसा, अस्पताल है ये, कुछ तो ख्याल करो। बिल्कुल ठीक कह रही है। मर्दों को लुभाने के सारे तरीके आ गए इस लड़की को। मुस्तफा अब मेरी एक नहीं सुनी,
सारा दिन इसके आगे पीछे फिरता रहता है। हाँ मैं डॉक्टर से मिल के आया। और मुझे तो आपको बताते हुए शर्म आ रही है, समझे, मौसीकी की ऐसी शौकीन का अस्तगफिरुल्लाह। बस कर दो नफीसा, बस कर दो, हद हो गई है। डॉक्टर सबीन की तबीयत कैसी है? फिलहाल वो अब खतरे से बाहर है, उम्मीद है जल्द होश आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी बड़े कंसल्टेंट को दिखाने की जरूरत पड़े तो प्लीज हेजिटेट मत कीजिएगा, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। ये तो यहाँ लाने से पहले आपको बात सोचनी चाहिए थी। यहाँ बड़े कंसल्टेंट नहीं आते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। थैंक यू। क्या हो गया फैसल, पागल तो नहीं हो गए? मोहल्ले में बदनाम करना चाहते हो मुझे तुम? मुझे पता है घर पे कोई नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। और तो सबीन भी हॉस्पिटल में। लेकिन कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है, सो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। बहुत डरपोक हो तुम। ऐसे कैसे चले जाऊं? इतना कीमती तोहफा लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या सच? चलो दिखाओ क्या लाए हो। अरे यहाँ नहीं, अंदर चलो। ये क्या बदतमीजी है फैसल, छोड़ो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। बहुत शौक है ना तुम्हें जेवर का? असली सोने की। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाऊंगा। आओ मेरे करीब आओ। फैसल, तुम्हें हॉस्पिटल से कोई आ गया तो अब तुम जाओ यहाँ से। यार डर क्यों रही हो? चला जाता हूँ। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा चलो बैठो। हम तो मोहब्बत करते हैं ना। आज तो घर भर भी कोई नहीं है। हो क्या गया तुम्हें? जी ना जी, अगर आप भी यहाँ पे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज प्लीज मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ। थैंक यू आई बी ग्रेटफुल। सी ये सबीन को किस हॉस्पिटल में ले आए? क्यों, क्या बुराई है इस हॉस्पिटल में? बुराई यह है कि ऐसे छोटे हॉस्पिटल में बड़ा कंसल्टेंट नहीं बैठता। कॉम्प्लिकेटेड केस है, बड़े डॉक्टर का होना बहुत जरूरी था यहाँ पे। इसलिए तुमने अभी बड़े डॉक्टर को बुला लिया। हमें किसी बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं। यहाँ बहुत से मिडिल क्लास लोग अपना इलाज कराने आते हैं। डॉक्टर तुम्हारे लिए नहीं, सबीन के लिए आ रहा है। वैसे हम लोग भी अजीब रविश पे चलते हैं, अपनों से मोहब्बत का दावा करते हैं, जमीन आसमान एक करने की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते? मतलब ये है कि जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते। सारी जिंदगी मोहब्बत को सिर्फ अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर मोहब्बत के नाम पे जिंदगी गुजार देते हैं।
लेकिन इतनी दौलत, इतना पैसा नहीं कमाते जिससे मुश्किल वक्त में अपनों की मुश्किल आसान कर सके। शाहजहान, अगर दौलत से मुश्किलें आसान होती तो कभी कोई अमीर आदमी तकलीफ में नहीं आता। खैर, ये तो अपना अपना देखने का अंदाज है। अमीर आदमी तकलीफ में आता जरूर है, लेकिन अपनी पैसे की बदौलत उस तकलीफ से बाहर भी निकल जाता है। Excuse me. अरे परेशान मत हो, इस उम्र में हो जाता है ऐसे। अच्छा ये देखो, मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी तस्वीरें ली। ये क्या किया तुमने? अरे घबराओ मत यार, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। जब भी तुम्हारी याद आएगी देख लिया करूंगा, किसी को थोड़ी दिखाऊंगा। अब चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर, मेरे कहने पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। अरे नहीं शाहजहान, इसमें थैंक्स की जरूरत नहीं है। खैर, अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है, वो घर जा सकती हैं। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से नहीं मामा, शुक्रिया की कोई बात नहीं। जो जितना काबिल होता है उतना ही करता है। मैं ये कर सकता था। से दरवाजा बजा रही हूँ, कहाँ थी? वो मैं वॉशरूम में थी। अच्छा ये पकड़ो, रखो इसे। ये नाश जाए दुकानदारों का, हर चीज का रेट बढ़ा रही है। और तो और रिक्शे वाले ने हॉस्पिटल से घर तक का किराया 250 रुपए लिया है पूरा। कहता है क्या करूं बाजी, दुकानदारों ने हर चीज महंगी कर दी है, तो हम क्यों ना किराए बढ़ाएं। अच्छा तो आप अकेली आई हैं, भाई के साथ नहीं आई? भाई उसे उस लड़की के सिवा कुछ और सूझे तब ना, वहाँ बैठा भी उसी की साइड ले रहा है। अल्लाह जाने इस लड़की से मेरी और मेरे बेटे की कब जान छूटेगी। तुम बुखलाई हुई क्यों? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या था सबीन, ऐसा क्यों किया बेटा तुमने? मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहती। आपने मुझे क्यों बचाया? मैं अपने माथे पर ये जिल्लत का दाग लेके जीना नहीं चाहती। ये जिंदगी उसकी अमानत है बेटा, और ये मुश्किल नहीं, आजमाइश है उसकी तरफ से। बेशक वो अपने बंदों को आजमाइशों से ही आजमाता है। तुम खुद को क्यों कसूरवार समझ रही हो? सही कह रहे हैं मामू सभी।
इस तरह की हरकतें कमजोर लोग करते हैं। दुनिया से लड़कर जीता जाता है और कमजोर लोगों को दुनिया अपने पैरों तले रोक देती है। सबीन, तुम तो एक अच्छी खासी समझदार लड़की हो, क्यों अपने बाप को तकलीफ दे रही हो? मुस्तफा शायद हमें चलना चाहिए। आप टैक्सी ले आओ। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा ड्राइवर है ना, ड्रॉप कर देगा। सच्ची झूठ नहीं, इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बरा फरोख्त नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि शाहज़ैन कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है सबीन में? मेरा मतलब है कि हमारी जितनी हैसियत थी हम इलाज करवा रहे थे, तो वो इतना महंगा डॉक्टर बुलाकर वो क्या साबित करना चाह रहा? यही साबित करना चाह रहे हैं कि वो एक बहुत अमीर आदमी है, जो एक हकीकत भी है। हाँ, लेकिन इससे पहले कभी शाहज़ैन ने ऐसा तासुर दिया नहीं। उसके रवैये में ये तब्दीली मुझे खुद समझ नहीं आ रही। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात? साफ जाहिर है कि वो ज़बीन को पसंद करने लगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसमें कहने की क्या बात? जब मोहब्बत होती है तो खुद बोलती है। उसके रवैये जुबान बनकर खुद बोल रहे हैं मुस्तफा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? सबीन तो तुमसे मोहब्बत करती है। मैं क्यों परेशान हूँ? मैं सबीन को और सबीन मुझे चाहती है, और हमारी मोहब्बत के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। ना शाहज़ैन, ना ही उसकी दौलत। ठीक कह रहे हो। शाहज़ैन तो शायद खुद नहीं आ सकती, लेकिन दौलत कभी कभी बहुत बड़े बड़े भरम तोड़ती है। मैं तो यही चाहता था कि किसी तरह सबीन और मुस्तफा की शादी हो जाए, लेकिन नफीसा। जानता हूँ नफीसा भाभी का मिजाज। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे डरती हैं, नहीं तो अब तक वो सबीन को घर से बाहर निकाल देती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उसको नापसंद जरूर करती है, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं है कि घर से बाहर निकाल दे। लेकिन फिर भी आप नफीसा भाभी से बात करके देख लें। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया और अब इस घर में मेरा फैसला ही चलेगा। मैं तुम्हें जबान दे बैठा हूं और नफीसा को मेरे फैसले पर अमल करना होगा। बल्कि मैं तो
अभी मुस्तफ़ा को फोन करके ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो वापसी में कुछ मिठाई लेकर आए। सालों बाद तो इस घर में मुस्कुराहटें आनी। मुस्तफा की शादी किसी और से नहीं हो सकती। मुस्तफा और सबीन की शादी नहीं हो सकती किसी और के साथ। ओहो, देख लिया अच्छा बनने का अंजाम। तुम्हें क्या लगा था तुम अच्छी बनी रहोगी और मुस्तफा से तुम्हारी शादी हो जाएगी? तुम बेवकूफ तो नहीं? हक छीना जाता है, कोई आके तुम्हारी झोली में नहीं डालेगा वो। मत अच्छी बन रही है और कह रही है मुस्तफा मिल जाएगा। अच्छा मजाक कर लेती हूँ। एक बात याद रखो, तुम्हारे अच्छा बनने से मुस्तफा तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा जाएगा। नहीं। मैं अपना हक छीन के रहूंगी। मुस्तफा की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी मैं। अभी देखते हुए शादी कैसे होती है। हाँ, नहीं अब मैं घर आ गया हूँ। हाँ, मीटिंग कल पे शिफ्ट करता हूँ। सही है, बाय। शाज़ैन, आज इतनी जल्दी घर आ गए? जी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। आइए बैठिए, आइए। अरे ऐसी क्या जरूरी बात हो गई जो बैठ के होनी है? बैठिए। हाँ बोलो। आप जानना चाह रही थी ना कि मैंने किस लड़की को पसंद किया? हाँ, मैं तो पूछना चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, हालात ही ऐसे थे कि मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब तो मुझे जल्दी से बताओ, कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका? जानती हैं उसे? मैं जानती हूँ। सफदर मामू की बेटी सबीन। सबीन? क्या बात है, आपको नाम सुन के अच्छा नहीं लगा? आपके भाई की बेटी है, या शायद उन लोगों के दकियानुसी ख्यालात की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं खुश हूं या नहीं। दरअसल मैंने कभी सबीन को अपनी बहू की नजर से देखा ही नहीं। और तुमसे भी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो आप उससे अपनी बहू की नजर से देखना शुरू कर दें। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। ले लीजिए वक्त। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ खाला जान, लेकिन आप परेशान ना हो। जिस बात का डर था वही हुआ। जिस खौफ से सारी जिंदगी में आंखें चुराती आई हूँ, वो खौफ मेरे सामने सीना ताने खड़ा है। वो लड़की मेरे बेटे से शादी करने के ख्वाब देख रही है। ख्वाब नहीं देख रही, अब तो फैसला हो चुका। उस गंदगी के ढेर को मैं अपनी बहू बनाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगी। मुस्तफा की शादी के फैसले का इख्तियार मुझे भी है। मैं मां हूं उसकी। मैं भी देखती हूं ये फैसला कैसे कायम रहता है। बैठी रहो बेटा।
मैं तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ अब्बा, मैं वादा करती हूँ आइंदा से आपको मेरी वजह से किसी के भी सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। ये बात नहीं है सभी, मैं तुम्हारे चेहरे पर वही खुशी, वही मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, तुम्हें हंसती हुई, बातें करती हुई देखना चाहती हूँ। कोशिश करूंगी अब्बा। मैंने तुम्हारी और मुस्तफा की शादी की बात तुम्हारे ताया के साथ तय कर दी। हाँ बेटा, तुमने जितने दुख सहने थे तुमने सह लिए। जिन खुशियों पे तुम्हारा हक है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन अब्बा, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा ही होगा। अब्बा, ताई जी, उन्हें ये फैसला मानना होगा। लेकिन तुम मुझसे वादा करो सुबीन, आइंदा अपने अब्बा को इतना दुख नहीं दोगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन आप करेंगी क्या खालाजान? तुम देखती जाओ मैं करती क्या। ये शादी तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ठीक है, बेटा तुम जाओ जरा, मैंने इनसे कुछ बातें करनी। आपने जो भी बात करनी है इसके सामने करें। ये भांजी है मेरी, इस घर की होने वाली बहू। बेटा मैंने कहा ना जाओ। खालाजान आप बात करें प्लीज। कैसी बातें करती हो तुम? गुस्से में जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। अच्छा वो तुम्हें पता चल गया। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने मुस्तफा और सबीन की शादी तय कर दी है। सबीन का अगर मुस्तफा से रिश्ता हो सकता है तो सोबिया का क्यों नहीं? सोबिया तो बिन माँ बाप की बच्ची है, यतीम है वो। उसका ज्यादा हक है। बात हक की नहीं है। मुस्तफा सबीन को पसंद करता है और किस शिद्दत से वो इजहार भी कर चुका है तुमसे। सवाल ही पैदा नहीं आता। गंदगी के ढेर पर लाख पर्दे डाल दीजिए, लेकिन एक ना एक दिन वो ताफुन का बारिश जरूर बनता है। और मैं अपने इस महकते घर को इस ताफुन से बदबूदार और गलीज नहीं कर सकती। बेकार की जिद मत करो नफीसा, मैं सफदर को जबान देकर आया हूं। जिस जबान से हम ही भर के हैं उस जबान से जाके साफ इनकार करते हैं, क्योंकि मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती। समझने की कोशिश करो नफीसा, वो मासूम बच्ची हमारी शाजी और सोबिया की तरह बेदाग है, पाक साफ है। उसकी पारसाई को यूं दागदार मत करो, अल्लाह के कहर से डरो। अपनी जिद पर अड़कर तुम अपने रब को नाराज कर रहे। वो मैं जानूं या मेरा रब जाने? खबरदार मेरी बच्चियों को उस खलाजत के ढेर से मिलाने की कोशिश मत करें। मैं अब तक खामोश थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। उस लड़की को मैं अपनी इस चार दीवारी में तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपनी बहू के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी अगर आपने ये फैसला किया तो। बस बहुत हो गई तुम्हारी ये धमकियां। अब यहां वही होगा जो मुस्तफा चाहेगा।
ये समझ रहे हैं मैं इन्हें सिर्फ धमकियां दे रही हूँ। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। मैं अब इन्हें करके दिखाऊंगी। मैं इन्हें मर के दिखाऊंगी। ये सारी जिंदगी याद रखेंगे, रोएंगे रोएंगे कि इन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी थी। इनको लग रहा था मैं धमकी दे रही हूँ, लेकिन मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। मैं मर के दिखाऊंगी, मर के दिखाऊंगी। माचिस कहाँ है? माचिस दो मुझे। खाला कुछ चीज बनानी है, बना देती हूँ, बताएं। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे माचिस दो, तो माचिस दो, जल्दी से माचिस दो मुझे। क्या हो गया अम्मी, सब ठीक तो है? आप इतना गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं हुआ, माचिस चाहिए, जो कह रही हूँ वो करो। ये समझते हैं मैं धमकियां दे रही हूँ। मैं धमकियां नहीं दे रही हूँ। मैं आज कुछ करूंगी और करके दिखाऊंगी। मैं इनको बताऊंगी। ये क्या समझते हैं अपने आप को? देखती हूँ मैं भी आज होता क्या है। मैं भी देखती हूँ आज क्या होता है। पता नहीं क्या हो गया अम्मी को, इतनी परेशान क्यों है, गुस्से में क्यों है? पता नहीं, लेकिन माचिस लेके गई हैं। अम्मी आज मैं मर के दिखाऊंगी। मैं इनको बताऊंगी मरते कैसे हैं, कैसे मरते हैं। मैं दिखाऊंगी इनको, मैं दिखाऊंगी इनको कैसे मरते हैं। खाला क्या करेंगे? ऐसा मरा जाता है। समझते क्या ये लोग अपने आप को? अरे अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? खुदा के वास्ते प्लीज मेरी तरफ देखें। खाला कहेंगे वो करेंगे। मैं मर के दिखाऊंगी तुम लोगों को, देखना तो सही। खाला खुदा का वास्ता रुक जा खाला प्लीज।